सुप्रभात बच्चों। पाठ का नाम है सप्त भगिनी, 7 महीने। सप्त भगिनी एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत लक्षणीय या अनोखा है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम। तो सुप्रभात छात्रगण छात्रगण सुप्रभातम सुप्रभातम। अच्छी सुबह अच्छी सुबह। अध्यापिका बहुतु अद्य किम पठनीय। अच्छा, आज क्या पढ़ना है? आज क्या पढ़ना है? छात्रा वयम सर्वे स्वदेश से राज्य नाम विषय ज्ञातुम इच्छाम। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम। अच्छा ठीक है। वदते बोलो। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा चतुर्विशति महोदय। 24 महोदय। सिल्वी न ही महाभागे। नहीं महोदया, 25 राज्यानि सन्ति। 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोपी। दूसरा कोई अन्य? सौरा मध्य एवं बीच में महोदय। मैं भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे न 20 राज्यानि सन्ति। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एते अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति। इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश, सप्त केंद्र शासित 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक् जनानि ते भगिनी बहुतु अपि जानितुं यूथम यत् तेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकं समयावस्ति ये भगिनः इति नाम्ना प्रस्थिता अस्ति। अध्यापिका सम्यक् जानति ते भगिनी। अच्छी प्रकार जानती है तुम्हारी बहन। अच्छी प्रकार जानती है तुम्हारी बहन। ठीक है, बहुत तुम्हारी ठीक है। अपि जानितुम युत्सम यदेषु। क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में राज्येषु सप्त राज्य नाम एक समय अस्ति सप्त भगिनी इति नामना प्रसिद्ध है। कि इन 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहन इस प्रकार से प्रसिद्ध है। 7 बहन के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे शास्त्रीय परस्परम प्रसिद्ध है। आश्चर्य पूर्वक आपस में देखते हुए सप्त भगिनी 7 महीने। निकोलस इमानी राजानी सप्त भगिनी इति किमर्थम कथ्यते। ये राजे 7 बहन किस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं? अध्यापिका प्रयोगम प्रतीकात्मक तो वर्तते। ये प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य साम्याद इमानी उक्तोपादानी परिस्थातानी। हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध किए गए हों। समीक्षा कौतूहलम ने खलु शांति गस्ती। मेरा कौतूहल निश्चय शांत नहीं हो रहा है। श्रावितु यावत तद कानी तानी राजानी। आप सुनाइए कि वे कौन से राज्य हैं? अध्यापिका सुनो तो सुनो। अध्यापिका सुनो। अयद्वयम मैत्रेयम चैव नैत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहम भगिनी सप्तकम स्मतम। अयद्वयम जिसमें 2 अय, मैत्रेयम 3 में, अयद्वयम 2 अय, मैत्रेयम 3 में, नैत्रिषु युक्तम एक नय एक त्रि से युक्त, ये 2 सप्त राज्य समूह है। 7 राज्यों का समूह है। सप्त भगिनी मतम सप्त भगिनी नाम से माना गया है। इतम भगिनी सप्तते। इस प्रकार भगिनी सप्तम
इमानी राजधानी संति, ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, तो 7 राज्य कौन से हैं जिसको सप्तभगिनी कहा गया है। ये सप्तभगिनी जो है उनमें 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इति। यद्यपि छत्र परिमापे इमानी लघु निवर्तते तथापि गुण गौरव दृष्टया वरत्राणि वर्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं तथा गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े मालूम होते हैं। सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे, सर्वे कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा सप्तभगिनी सबके प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीनता एवं दृष्टया। ये 7 बहिने, इमा सप्तभगिनी 7 बहिने अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केवल केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती करता, अनेक संस्कृतियों के विशिष्ट भाग नहीं, किसी भी शासन ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रण नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टता भारत भूमो एतेषां भगिनी संस्कृति महत्वधारिणी इति। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व को रखने वाली है। तन्वी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तम, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग हुआ। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्द अयम सर्वप्रथम विगतास्ताब्द्या द्विसप्तमे वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रयुक्त है। सुनने में मधुर लगने वाला ये शब्द सबसे पहले गत शती के, पिछले शताब्दी के 72वें वर्ष में, द्विसप्तमे 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे, तो 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा केनापि प्रत्यय, किसी द्वारा अस्मिन् काले एतेषां राज्य पुनः संगठन विहितम्, किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया, इस समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया है। सौरा अन्य तय किमपि विशेषता एतेषां, सौरा अन्य तय किमपि विशिष्टमिति एतेषां, दूसरी कोई भी विशेषता है इनकी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला पेज कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको याद कीजिए, अपनी व्यास पुस्तिका में इसके अंदर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।